अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं एनआरओ दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। अपोजिशन को किसी तौर पर एनआरओ नहीं देंगे। धांधली का शोर करने वालों ने इंतखाबी उजरदारियां ही दायर नहीं की। तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार बहुत कम मार्जिन से हारे। कुलसूम नवाज की कामयाबी के लिए 2.5 अरब के फंड्स खर्च किए गए। मजीद कहा महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। सियासी पारा चढ़ गया। पीडीएम के 16 अक्टूबर को पावर शो की तैयारियां। गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का जीटी रोड पर जलसे के लिए जगह का मुआयना। पीएचए ऑफिस के सामने स्टेज बनाने पर गौर। उधर पीडीएम का पहला जलसा आज इस्लामाबाद में फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। जलसे की तैयारियों के अलावा गिरफ्तारियों के मामले का भी जायजा लिया जाएगा। आप देखेंगे कि एक तारीखी जलसा गुजरांवाला में होगा। हमारे वर्कर इन हथकंडों से नहीं घबराते। कंटेनर इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। जो हथकंडे गिरफ्तारियों के इस्तेमाल हुए वो नाकाम रहेंगे। इन मुश्किलात से छुटकारे का सिलसिला इंशाल्लाह गुजरांवाला से शुरू होगा। हुकूमत अवाम का एतमाद खो चुकी। पीडीएम मुश्किलात का हल निकालेगी। शाहिद खाकान। राना सनाउल्लाह ने कहा कठपुतली हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया। जलसे से रोका गया तो मामलात की तरफ जाएंगे। परवेज रशीद ने कहा अवाम की ताकत से कंटेनर्स को उठाकर फेंक देंगे। अपोजिशन को 1.5-2 माह पहले तक उम्मीद थी शायद एनआरओ मिल जाए। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले अपोजिशन 16 अक्टूबर को शुरू होने वाले ऐवान के सेशन में आए और तजावीज़ दे। आवाम को परेशानी जरूर है लेकिन वो जानते हैं मौजूदा हुकूमत इन परेशानियों की वजह नहीं। अपोजिशन हुकूमत को उसकी मुद्दत के वस्त में ही उठाकर बाहर फेंकना चाहती है। इससे इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। मजमा तो सारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। ये सारे जुम्मे जंज के साथ हैं। 2 दिनों में पता लग जाएगा कि सारे पाकिस्तान से ये कितने लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं। 31 दिसंबर से पहले झाड़ू फिर जाएगा। जिसने गिरफ्तारी दी है उसने खुद दी है, अपनी बेल वापस ली है। बिलावल जो है वो समझ से काम ले। मजमा सिर्फ फजलुर रहमान का, बाकी जुमा जंजाल नाल होगा। शेख रशीद कहते हैं हुकूमत जल्द से जुलूस नहीं गिरती। 2 दिन में पता चल जाएगा ये कितने लोग इकट्ठे करते हैं। शहबाज शरीफ जुडू कराटे नहीं चाहते, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। दिसंबर में झाड़ू फिर जाएगा। बिलावल भुट्टो समझदारी से काम लेगा। मरीम नवाज से बाहर जाना होता तो इस तहरीक की जरूरत ही न पड़ती। तरने वाला ना समझा जाए लोहे का चना साबित होंगे। फजलुर रहमान का 4 सद्दा में खिताब। बोले हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दहाने पर खड़ा कर दिया। कठपुतली हुकूमत को घर भेजने ये दिसंबर का महीना नहीं देखने देंगे। उधर राजा परवेज अशरफ ने कहा हुकूमत मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ लेकर जा रही है। जनवरी से पहले ही हुकूमत का कला तमा हो जाएगा। मरियम नवाज ने एनए 120 के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का इल्ज़ाम। मजीद बोले धांधली प्लान पर टीपा के जरिए 2.5 अरब रुपए खर्च किए गए। केस इलेक्शन कमीशन और नैब को भेजेंगे। जनवरी से पहले कहीं मरियम अपने अब्बा के पास ना चली जाएं। यास्मीन राशिद बोली वो इलेक्शन कमीशन में धांधली का शोर मचाती रही लेकिन सुनी नहीं गई। शरीफ फैमिली के नए असासों का पता चला है। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का दावा। कहते हैं एक कंपनी में शरीफ फैमिली के 25 अरब के शेयर्स के इंकशाफात हुए। हफ्ता 10 दिन में तफसीलात सामने आ जाएंगी।
न्यूयॉर्क में पीआईए का रूजवेल्ट होटल सदर ट्रंप या किसी और को नहीं बेच रहे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले होटल का मुनाफा मुसलसल कम हो रहा था। साबिक हुकूमतों ने रूजवेल्ट पर कई साल पहले कर्ज भी लिया था। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी खुरम लगारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। खुरम लगारी को एक ही रोज़ कबल प्राइस कंट्रोल कमेटी का खसूसी नुमाइंदा भी बनाया गया था। उन्होंने अगले ही रोज़ ये ओहदा भी छोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक खुरम लगारी अपने हल्के में काम न होने पर नाराज़ थे। ब्यूरोक्रेसी की तरफ से फ़ोन तक न सुनने की शिकायत थी। वाफर गंदम होने के बावजूद कीमत बढ़ना बहुत बड़ा सवाल है। वफाकी वजीर फ़खर इमाम कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इस साल गंदम की पैदावार कम हुई। शाह महमूद कुरैशी बोले महंगाई एक हकीकत है, इसे कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। महंगाई में कमी के लिए वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों को भी किरदार अदा करना होगा। हम्माद अजहर बोले दरामदी चीनी 0% रेट पर मार्केट में रिलीज करेंगे। जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कराची बचाओ रैली से खिताब। कहा पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई, हुकूमत ने की कीमत भी 17% बढ़ा दी। वजीर आजम ने क्या देखना है, वो तो इनके दाएं बाएं मौजूद है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन और पेंशन का मुजाहिरीन का महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने का मुतालबा। इंतजामिया ने डी चौक पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं की। अंधेरे के बावजूद लेडी हेल्थ वर्कर समेत मुजाहिरीन का जारी। जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस, गवर्नर सिंध सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। इमरान इस्माइल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, वो वज़ीर आला से मुलाकात भी करेंगे। वीरान जजीरों पर अगर शहर बसते हैं तो फ़ायदा सिंध हुकूमत को ही होगा। मजीद कहा मुराद अली शाह पहले चैंपियन बनते रहे, अब केयरफुल से केयर फ्री हो गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जज़ायर के मामले पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज़ायर से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त की समात। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा 2 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया तो वो कैसे कर सकते हैं। भिकारी या नोटों की पिटारी। कोयटा में एक भिकारी की जेबों से लाखों रुपए बरामद। भिकारी ने कपड़ों की खुफिया जेबों में नोट छुपा रखे थे। नेशनल T20 में सिंध ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिंध ने नॉर्दर्न को 25 रन से शिकस्त दी। 222 रन के हदफ के ताक़ुब में नॉर्दर्न 196 रन बना सकी। सेंट्रल पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 3 रन से हरा दिया। 175 रन के हदफ के ताक़ुब में खैबर पख्तूनख्वा टीम 171 रन बना सकी। रिजवान की 99 रन की इनिंग्स हराएगा गई। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। पाकिस्तानी वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम 26 बरस के हो गए। PCB का बाबर आजम को सालगिरह का तोहफा, कप्तानी में 1 साल की तौसीक कर दी। सवात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। महूडंड, गब्राल, अतरोड़ और दीगर इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया।